हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 72। डेट है आपकी 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट की पुनरावृत्ति आपके क्षितिज के पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके राइटर हैं आपके जाबिर हुसैन, वहाँ से ली गई है। जाबिर हुसैन जिन्होंने सालिम अली के बारे में लिखा है। आपके सालिम अली जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी के वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्ड वाचर भी कहा जाता था। वर्ड वाचर जो कि पक्षियों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। स्टार्ट करते हैं गद्यांश को। उन जैसा यानी कि सालिम अली जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में यानी जब वो अकेले होते थे तो ऐसे क्षणों में सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। उनकी नज़रों में ऐसा जादू देखा गया है जो कि पूरी प्रकृति को बांध लिया करता था। वो प्रकृति को अपना दीवाना बना देते थे। ऐसा राइटर लिखते हैं कि उनकी नज़रों में ऐसा जादू था कि वो पूरी प्रकृति को ना अपना दीवाना बना देते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमय भरी दुनिया पसरी थी। तो राइटर बताते हैं कि उनके लिए यानी सालिम अली के लिए चारों तरफ पूरी प्रकृति में हंसती खेलती उनकी एक अपनी दुनिया थी। वो हर चीज़ को महसूस किया करते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और ये दुनिया उन्होंने बहुत मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा जो प्रकृति थी उसके प्रेमी थे, बहुत ज़्यादा जो पक्षी थे उनके प्रेमी थे, उनसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है। और पूरी आसपास जो उनकी प्रकृति होती थी उसको वो एक दुनिया की तरह समझते थे। ठीक है। लोगों की तरह उसे ट्रीट करते थे। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि प्रकृति को क्या बांध लेता है, तो सालिम अली जब प्रकृति को निहारते हैं यानी जब वो उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने प्रकृति को बांध लिया हो। ठीक है। सेकंड है कि वर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ सालिम अली को वर्ड वाचर कहा गया है, अर्थात पक्षी प्रेमी। सालिम अली को पक्षियों से विशेष तरह का लगाव था। तो जो सालिम अली थे उनको पक्षियों से थोड़ा विशेष तरह का ही लगाव था। वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनके प्रति बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। क्वेश्चन थर्ड है कि उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था। तो सालिम अली ने प्रकृति से इतने अधिक जुड़े थे, सालिम अली प्रकृति से इतने अधिक जुड़े थे कि उनकी अपनी अलग ही दुनिया थी जिसमें प्रेम, शांति और पक्षी शामिल थे। तो उनकी जो दुनिया थी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार, शांति और पक्षी। ठीक है। और खुद सालिम अली, बस इतने ही लोग शामिल थे। जो प्रकृति के फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय है कि सालिम अली प्रकृति से नज़दीक से जुड़े हुए थे तथा उन्होंने बहुत से रहस्यमय दुनिया के सामने रखे तथा लोगों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदला। यानी उन्होंने जो प्रकृति को देखने का नज़रिया होता है लोगों को, उसको ही चेंज करके रख दिया। तो वो ऐसे इंसान नहीं थे जो कि प्रकृति के प्रभाव में आ जाए, बल्कि वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। उनके इस योगदान के कारण कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों का नज़रिया ही बदल दिया। इसीलिए ऐसा माना जाता है, उनके इन योगदान को समझा जाता है कि उन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित किया है। क्वेश्चन 5 है आपका कि सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे। तो सालिम अली एकांत क्षणों में प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में सुकून महसूस करते थे। ठीक है। वो प्रकृति की जो उन्होंने अपनी दुनिया गढ़ी हुई थी उसको देखने में, उसको निहारने में ही उनको सबसे ज़्यादा सुकून मिला करता था। ओके।